मर्दाना कमज़ोरी का कंप्यूटराइज्ड इलाज क्या है? तो आप मेरे पास आएँ, मेरी फ़ीस पे करके मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट की बात करनी है यार, 1 मिनट रुक तो जाए ना, बात तो सुन ले यार। कैमरा बंद करो, चलो यार। अच्छा भाई बात तो सुन यार ले। बंद करो ना ना। रुके तो सही है। ये देख लो मेरा- यार, गरीब आदमी हो नहीं यार। आएगा, फेस नहीं आएगा आपका, मैं कह रहा हूँ ना। मैं हकीम हूँ, आप मेरे पास आगे डिग्री पूछने आप जाए ना पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट से पूछे डिग्री होता है, मुर्दा जिंदा नहीं होता जनाब। यार आप एक तो हकीम साहब सबके सामने खोल दूंगा कि जब आप मेरे पास आए थे तो क्या था? आप ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं आप। बुला सकता आपको है, बातें जरूर बड़ी नहीं आती हैं, ये तो मुझे नहीं, आप बातें नहीं हिकमत आती, आती है वो ना आती हो, नहीं। बातें बड़ी आती सर हैं मुझे आपको। हिकमत भी आती है, मैं 10 ऐसे लोगों दिखाइए ना। को मिला सकता हूँ जिनका मैंने इलाज किया है। मिलवाइए, बुलाइए उनको। सर डिग्री मैं यहाँ सजा के थोड़ी रखूंगा सर। क्यों नहीं रखेंगे? जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ डिग्री होगी सर ना आप आपकी। पास ही जाएंगे तो इमरजेंसी के सामने डॉक्टरों की डिग्री लगी होगी। अगर कोई दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आए, उर्दू पढ़ सकता हो और वतन अजीज़ की दीवारें पढ़े, तो उसे एक यकीनी तासुर मिलेगा, और वो ये कि इस मुल्क के आधे लोग शायद महबूब को अपने कदमों में लाना चाहते हैं, और जो बाकी के आधे लोग हैं वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, और उसकी वजह होगी इस तरह के नारे जो वतन अजीज़ की दीवारों पर जा बजा लिखे हुए हैं। ये मामला क्या है, और हकीम या फिर जाली हकीम इस नारे को क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शेर शाह पहुंचे, जहां हर गली में इन नौटंकी बाजों ने सादा लोगों को लूटने का बाजार गर्म कर रखा है। कहाँ से आ रहे हैं डिग्री लेके? मैं घर से लाकर देता हूँ ना आपको। घर कहाँ है आपका? ये उर्दू बता साथ चलते हैं आपके साथ। पहले अच्छा, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है। बाकी सारा सामान तो पड़ा हुआ है ना? हाँ जी। बाकी सारी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं। हाँ तो डिग्री में लाके दे रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब काम आप यहाँ कर रहे हैं तो डिग्री घर क्या कर रही है? मैं बता रहा हूँ ना बेटा कि ये देखो, वो देखो आगे लिखा हुआ है। वो बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है ना यहाँ पे? क्या चीज़? दवाइयाँ, आपका टेबल, आपकी मेज, हर चीज़ पड़ी हुई है ना यहाँ पे? यहाँ पे लिखा भी गया, दरवाजे भी लग गए, सारा कुछ हो गया, तो डिग्री भी तो यहाँ आनी चाहिए थी ना सर? बेटा मैं बता रहा हूँ ना, अभी बनाई है, अभी लेके आता हूँ। क्या डिग्री अभी बनाई है? दुकान अभी इधर बनाई है, शिफ्ट हुई है। डिग्री किस चीज़ की है आपके पास? हिकमत की, हिकमत की कहाँ से ली आपने? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद कहाँ से? जी इस्लामाबाद कहाँ से? कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी से। कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी हिकमत की डिग्री देती है? जी मैं आपको लाके दिखा रहा नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें एक हूँ। मिनट। मैं लाके दिखा बल्कि रहा हूँ। कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी है ही नहीं। 1 मिनट रुक जाए ना, एक मिनट बात तो कर लेना पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही जाने देंगे आपको। पाकिस्तान में कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब अगली बात बताएं आप। भाई मैं डिग्री लाके दिखा रहा हूँ, चेक करवा लें। ये कमाल कर रहे हैं आप, जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती पूरे पाकिस्तान में। मैं लाके दिखा देता हूँ ना, देख ले, चेक करवा लें आप। जब ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं है मैंने घर पे तो नहीं बनाई ना, वो देख लो। तो फिर इसका मतलब है घर पे बनाई है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान में है जनाब। ना, मैं आपको दिखाता सर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान में। मैं दिखा रहा हूँ। मैं पूरी अभी आप जिम्मेदारी से बिना कह रहा वजह हूँ। कह इतने रहे लोग हो। खड़े बिला वजह नहीं कह रहा, ये लोग देखेंगे कैमरे पे। कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। नहीं नहीं, अब पैदल कैसे जाएंगे? पैदल कैसे जाएंगे आप? मैं अभी तो डिग्री बाइक लाके में- देता हूँ ना आपको। कहाँ से? कभी आप इधर जा रहे थे, बाइक तो पे जा बता, रहे आप थे? नहीं जाने दे रहे तो मैं लाके तो दूँ ना किसी तरीके से आपको। किसी को भेज के मंगवा लें। अब ऐसे क्या हमें कर रहे शक है कि आप नहीं आएंगे वापस। हैं? आप साथ चले चलें। मैं बोल रहा हूँ ना, आप साथ चलें। आ जाए मेरे साथ, आ चलें जी, आ जाएं। आ जाए। इन साहिब के बेहद इसरार पर हमने उनके साथ जाने का फैसला किया। ये दिल का मरीज है खुद। आप मैं आपसे आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप उनको बाइक दे दें, आप हमारे साथ आ जाएं। अगर वो दिल के मरीज हैं उन्हें बाइक दे दें, आप आ जाएं। कई मील पैदल चलने के बाद उनके दोस्त ने उनसे फोन पर बात की और हमें वापस दुकान पर चलने का कहा। आप दुकान पे आ रहे हो, जल्दी ले गया, जल्दी ले गया। जी, तो ये सारा आपने भाग दौड़ का सिलसिला देखा, और एक मरतबा फिर हम वापस आ गए उसी दवाखाने में। उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई, जो खुद को हकीम साहब बताते हैं, उनके दोस्त ने भी, कि आप बैठें, वो डिग्री लेकर आते हैं अपने घर से। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आ गई है। अच्छा, इसमें कायदे आज़म ओपन यूनिवर्सिटी की तो कोई डिग्री नहीं है आपके पास? अब आपको जो रिक्वायरमेंट आप आपके आप मैं चले, भागा आप तो नहीं मैं भागे, सर नहीं भागा भागे, तो आप नहीं। वापस आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअल जो इन्होंने बोला ना, उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। मैं वाकई हार्ट पेशेंट हूँ। ये इन्होंने गलत, मैं जी सीट पे चल रहा हूँ। नहीं, अब आप देखें, आप हकीम हैं, आपने सारी हमें ये भी दिखाई, जी। और फिर आप हमें एलोपैथी की गोलियां भी निकाल के दिखा रहे हैं। यानी कि मेरे इसका दर्द मतलब हो। ये है कि हकीम भी ये बेटा ये सिर्फ टेम्परेरी है।
ये तो अब कुछ मर्दे ऐसी हैं जिनका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, कुछ मर्दे ऐसी हैं जिनका इस पे इलाज नहीं है। चलें ठीक है, मेहरबानी जा सर। हम सर मिशन पे निकले हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कोई डिग्रियां कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो हुक्मा बैठे हुए हैं, जी हाँ, कुछ दिखाइएगा हमें। देखें जी, औरों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं। ठीक है। हाँ, मैं अपने लिए खुद जो है ना बजाते खुद कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द से क्वालिफाइड हूँ। हमारे एक उस्ताद थे, तो वो कहते थे कि नाव से एक बालिश ऊपर और एक बालिश नीचे जो है ना हिकमत रह गई है, क्योंकि जनरल जो पेशेंट हैं वो आजकल हमारे पास नहीं आते हैं। और ये सेक्सुअल जो ट्रीटमेंट है ये तो आज से नहीं, अरसा दराज से, मुग़लों के दौर से ये हुक्मा के पास ही था। दीवारों पे जो आपने बात कही है ये तो बिल्कुल ही बेहयाई पर मबनी है कि यार ये पाकिस्तानी कौम क्या इतनी ही सेक्सुअल वीक है। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब कि 70-70 साल की उम्र में जो है वो औलाद होती। क्यों है इतने हकीम यहाँ पे, इसी इलाके में क्यों है? ये इंडस्ट्री एरिया है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा। इंडस्ट्रियल एरिया का हकीमों के साथ क्या ताल्लुक है? बस वो सारे छड़े छड़े रहते हैं ना यहाँ पे, और इसलिए वो हकीमों के पास जाते रहते हैं। जाहिर है। तो खान साहब ये ज़रा बताएं, यहाँ पे कोई ऐसा भी अभी कभी हुआ कि किसी ने आके इनसे पूछा हो कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई मैंने खुद ही पूछा है, हमारा एक बंदा आया था, उसने बोला मेरे से 45,000 रुपये बटोरे और मैं हकीम ने 45,000 रुपए लिए उससे? जी। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने उसके पैसे निकलवाए, वो हकीम भाग चुका। ये हकीम साहब भी भागे हैं, जाहिर है इसका मतलब है 2 नंबरी, और दिल के अंदर कोई चोर, दाढ़ी में कोई तिनका ज़रूर है जी। तो अब इसका ये मतलब है कि इस इलाके के और जो दवाखाने हैं नाम नेहाद वो अब हमें बंद मिलेंगे, क्योंकि शायद खबर फैल चुकी है कि सरेआम की टीम यहाँ पर मौजूद है और अब दरवाजे भी बंद हैं, हकीम साहब भी गायब हैं। तो किसी और इलाके का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है इन जाली हकीमों की। नाज़रीन, हम ये समझते थे कि नारों और बातों का जो हुनर है वो शायद सिर्फ सियासतदानों को आता है, लेकिन जाली हकीमों पर प्रोग्राम करने के बाद हमने ये देखा और हमने ये जाना कि इन्होंने भी बहुत से नारे ईजाद कर रखे हैं। और ऐसा ही नारा इस वक्त हम पीछे देख सकते हैं, ये कोई हकीम आसिफ साहिब हैं और वो ये कहते हैं कि बांझपन का, बेऔलादी का और मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कंप्यूटराइज्ड करते हैं ये हकीम साहिब। ये नामर्दी का इलाज कंप्यूटर के ज़रिए कैसे किया जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जानने के लिए पहले हमने अपनी टीम के एक नुमाइंदे को मरीज बनाकर उनके पास भेजा। रिकॉर्डिंग है ना, इसे मेमोरी कार्ड में हो जाएगी, एक मैं माइक पे लगा लूँ, माइक भी लगा ठीक है, ताकि उसकी ऑडियो आती रहे। ऑडियो आती रहेगी। अब लेकिन कहीं इन केस इमरजेंसी होगी मैं तो आपको बेल करेंगे बिस्मिल्लाह। डायल मैं अपने फ़ोन पे रखता हूँ, डायल पे अपना मेरा नंबर रखें, मैं डायल पे आपका नंबर रखता हूँ। मर्दाना कमज़ोरी का कंप्यूटराइज्ड इलाज क्या है? आप मेरे पास आएँ, मेरी फ़ीस पे करके मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट की बात करनी है यार, 1 मिनट रुक तो जाए ना, बात तो सुन ले यार। सर डिग्री मैं यहाँ सजा के थोड़ी रखूंगा सर। क्यों नहीं रखेंगे? जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ डिग्री होगी सर ना आप आपकी। बासी जाएंगे तो इमरजेंसी के सामने डॉक्टरों की डिग्री लगी होगी। और भाई बड़ा इंतजार करवाया आपने। लंच टाइम था ना सर? जी जी। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, ठीक है, और मतलब औलाद नहीं है। तो उसमें मतलब वाइफ के चेकअप वगैरह हुए थे, तो वाइफ तो क्लियर है। मतलब ये डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आप अपनी वाइफ जो है मतलब उनको चेकअप कराएं, और चेकअप उनका करवाए तो वो क्लियर है। अब प्रॉब्लम जो है वो फिर मेरे साथ है। नाम क्या है आपका? हाँ, मेरा नाम है उमैर। नहीं तो मतलब ये इसका मतलब एक गारंटी वगैरह कुछ? बिल्कुल इंशाल्लाह, पहले देखते हैं किस सिचुएशन। नंबर 1 मर्दाना कमजोरी में पतलापन पैदा हो रहा है, ठीक है, पत्थर में ढीलापन, नस के जो नीचे के मसल है ये वीक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा मेरे को दिखाएंगे आपकी डिग्री शिग्री कोई है? आपके पास ये है, परमिशन है इस चीज़ की?
आपके पास परमिशन है इस चीज़ की जो आप कर रहे हैं? बिल्कुल है। मसलन कैसी है? आई एम क्वालिफाइड यार। आपने पूरे कराची को गंदा किया हुआ इश्तिहार लगा लगा के जी कि कंप्यूटराइज्ड इलाज, ये कैसे है जरा जी समझाएं। बिल्कुल कंप्यूटराइज इलाज है। कंप्यूटराइज थेरेपी होती है हमारे पास। मसलन जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये डिवाइस आ गई है, अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो डिजिटल है, अच्छा ठीक है, पहले मैनुअल होती थी, अच्छा। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटराइज थेरेपीज होती है। मसलन करके बताएंगे, हमें कुछ दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल करके दिखाएंगे। आप पेशेंट बन के आए, फीस पे करें, मैं करके दिखाता हूँ। मुझे कंप्यूटराइज थेरेपी चाहिए। बिल्कुल कंप्यूटराइज थेरेपीज आपको ये कहाँ पे करनी होती है? ये मेरे पास ही होगी। ये ना जी, बिस्मिल्लाह, ये आपकी फीस आ गई। चलिए देखिए आप लोग बाहर जाए, ऐसे तो मैं सबके सामने ये नहीं कर सकता। क्यों सबके सामने क्यों नहीं कर सकते? भाई हर चीज़ की प्राइवेसी होती है। अभी आप मेरी प्राइवेसी, मैं अपनी प्राइवेसी सरेंडर कर रहा हूँ ना। आप देखें मेरे पास आए, बैठ के मैं आपका इलाज करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या चलिए मैं सूरत है। बैठता हूँ, आ जाएं, ये लीजिए। आप कैमरा बंद करें। कैमरे ही के लिए तो हम आए हैं, मैं अपना इलाज तो नहीं करवाने आया आपसे। ये नहीं, इसका मतलब हम ये ले लें कि कोई कंप्यूटराइज्ड इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक झूठा नारा है जो आप लगा रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात हो रही थी? तो मैंने इनको बताया, इनको अपना मर्ज चेक करवाया और तकरीबन कोई पर्चा इन्होंने लिखा था दवाइयों का, तकरीबन उसमें कोई 15-20 दवाएं लिख दी थी। 200 रुपये इनकी फ़ीस होती है, उसके बाद दवाओं के अलग मेरे ख्याल से चार्जेस होंगे। मेरा सिर्फ एक निकाती एजेंडा ये है कि कंप्यूटराइज्ड इलाज कैसे होता है। इकरार। आपका नाम क्या है? इकरार साहब, मसला ये अभी तो मैंने चेकअप किया है इनका, और आपने दवाइयाँ भी तजवीज़ कर दी ना उन्हें? दवाई तजवीज़ की है, ठीक है। दवाई तजवीज़ करने में इनका मर्ज अगर बगैर कंप्यूटर के हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सर बस सिंपल सी बात है, अब मान लें कि कंप्यूटर के सिर्फ झांसा है, बात खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे, खुदाफिज कहेंगे आपको। एक मिनट, ये कंप्यूटर इलाज करता है? ये कंप्यूटर इलाज करता है? जी हाँ। जैसे ये मेरे भाई मेरे पास आए, मैंने इनको वो तो झूठ साबित हो गया आपका। क्या झूठ साबित? कोई ताल्लुक नहीं था उनके इलाज से, उनकी तशखीस से। उनके लिए ज़रूरत ही नहीं थी ना, जब एक बंदे की ज़रूरत नहीं है। और जो आप बता रहे थे वो तो बता रहे हैं उनके 2 बच्चे हैं। नहीं तो अभी तो मैंने उनको कुछ इस बारे में कहा नहीं है, उन्होंने अपना मुझे मर्ज बताया। अभी मैंने अपना, और आपने दवाइयाँ लिख दी 15 सर? दवाइयाँ नहीं बताई, बात सुने, मैंने अपना व्यू अभी इनको समझा रहा हूँ। आप ऊपर से जो है ऐसे जैसे मेरे पास यहाँ और नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या गलत काम हो रहा है। गलत काम हो रहा है ना सर, अगर लोगों के साथ झूठ बोल के कुछ भी किया जा रहा है तो गलत हो रहा है ना। चलें जी, लोग फैसला करेंगे, आप ठीक हैं गलत हैं। हमने आपकी गुफ्तगू भी पहुँचा दी, अपने सवाल भी। थैंक यू हकीम साहब, ये पैसे ले लूँ सर? बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कंप्यूटराइज्ड इलाज कैसे होता है। सिर्फ एक कंप्यूटर रखा गया है लोगों को झांसा देने के लिए, जिसका मरज़ की तशख़ीस से या मरज़ के इलाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ज़ाहिर फ़ैसला आप करेंगे कि पूरे कराची में बिल्कुल गैर कानूनी इश्तिहारात इस तरह से लगाकर लोगों को एक बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर यहाँ झांसा देकर बुलाने से लेकर ये इलाज करना और कंप्यूटर का नाम इस्तेमाल करना किस हद तक दुरुस्त था या नहीं। सरेआम की टीम जाली कुश्ते बनाने वालों के पुश्ते लगाने के लिए न्यू कराची पहुंची। एक हकीम साहब मरीजों को देखने बल्कि धोखा देने में मसरूफ थे। उनसे बात करने की बजाय कुछ देर उनकी सरगर्मियों का जायजा लेने का फैसला किया। काफी वक्त गुजर गया लेकिन कोई गैर मामूली बात ना हुई। वापसी का सोच ही रहे थे कि एक नौजवान गाहक से उनकी लड़ाई सी शुरू हो गई। उसी लम्हे सरेआम की टीम ने इस बेहिकमत हकीम की हकीकत तक पहुंचने के लिए इस लड़के की मदद हासिल करने का फैसला किया। इस पे रखना कैमरा बस, ठीक है? इसे पकड़ना आगे जाके, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाए ना, यहाँ मसला हो जाएगा। थोड़ा आगे जाके, हाँ थोड़ा सा आगे जाके चलें। भाईजान रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। AR भाई से 1 मिनट बात करनी है आपसे। बस 1 मिनट आपका चाहिए यार। 1 मिनट के लिए रुक जाए, 1 मिनट के लिए भाई।
यार भाईजान ARY से हैं, ARY से हैं, आपसे एक 2 मिनट की बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है यार, 1 मिनट रुक तो जाए ना, बात तो सुन ले यार। कैमरा बंद करो, चलो यार। अच्छा भाई बात तो यार बंद करो ना। रुके सही ये है, देख लो यार, गरीब आदमी हूँ नहीं यार। आएगा, फेस नहीं आएगा आपका, मैं कह रहा हूँ ना। मैं हकीम हूँ, आप मेरे पास आगे डिग्री पूछ रहे हैं। आप जाए ना पार्लियामेंट पार्लियामेंट से पूछे डिग्री। 2 मिनट की बात करनी है यार, 1 मिनट रुक तो जाए ना, बात तो सुन ले यार, रुके, बात तो सुन ले ना, बात तो सुन ले यार, बात तो सुन ले भाई, बात आपसे हमने ये करनी है कि वो जो हकीम साहब से आप लड़ाई कर रहे थे अभी वहाँ पे, क्या बात थी, धक्के दे रहे थे आपको वो हकीम साहब? अरे छोड़े यार, आप कुछ क्या बात करनी है, क्या बात करनी है मुझसे, क्या बात करनी है हकीम? बता देंगे क्या मसला था? यार मेरे साथ मसला था, आपको इससे क्या भाई? आप ठीक कह रहे हैं यार जाओ ना, कैमरा तो बंद करो भाई, जाओ यार अपना काम करो यार, क्या हो गया? ये काम ही है ना, यही भाई, यही काम है हमारा भाई ये देख लो यार, नहीं यार आपको भाई, आपको कुछ नहीं कह रहे। कैमरा बंद करो ना यार, क्या मसला? अच्छा कैमरा रोक लो। अच्छा बात तो सुन ले, ब्लर कर देंगे आपका चेहरा, यार आपका प्लीज चेहरा, यार, नहीं यार, आपका फेस नहीं आएगा, आपका फेस नहीं आएगा, आपका फेस यार बड़ी मैं मेहरबानी कह रहा हूँ ना। कैमरा बंद करो, चलो यार। अच्छा भाई बात यार बंद करो ना, रुके सही है, ये देख लो यार, गरीब आदमी नहीं आएगा, फेस नहीं आएगा आपका, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ फेस नहीं आएगा आपका। आप सिर्फ ये बताएं उस हकीम को एक्सपोज करना है हमें, क्या मसला था उस हकीम? यार भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना यार, जिम्मेदारी ले रहा हूँ भाई। यार जाओ ना भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मैं जब आपको कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी यार ओए, समझ नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, नाराज नहीं हो, चलो नहीं दिखाएंगे ना यार भाई, अब यार, चलो यार, अच्छा चलो भाई नहीं यार, समझ यार भाई नहीं, अच्छा मेरी बात तो सुन लो ना। अच्छा बात तो सुन लो, बात तो सुनो, नहीं सुननी यार, बात तो सुननी चाहिए ना नहीं यार, सुननी यार, आपके भले की बात कर रहे हैं यार, आपके भले की बात कर रहे हैं, आपके भले की बात। मैं वादा है उस आदमी को तो एक्सपोज करें ना यार, रोने की बात नहीं, अल्लाह के बंदे आप आए, आप आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। कैमरे बंद कर दें यार, कैमरे बंद कर दें, बस बंद हो गए ना यार। यहाँ से घुमा लें यूटर्न, बैठ के चाय पीते हैं आपके साथ एक कप। तो ये बताएं कि उसके साथ क्यों लड़ रहे, क्यों धक्के क्यों दे रहा था आपको? उसने मुझे ब्लैकमेलिंग की, सही है, मुझे कहा, मैंने पैसे मांगना चाहे अपने, लेकिन उसने मुझसे बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, फलाना इधर फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे जानने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ से तुम्हें निकाल देंगे फ़ौरन। मुझे उसने निकालने की धमकियाँ दी यहाँ से। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे मांगे थे कि मेरा पैसे दे दो। मेरे साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2 महीने से 2-2.5-3 महीने से इलाज करवा रहा हूँ। 20 से 25 हज़ार रुपये उसने, क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? मर्दाना कमज़ोरी थी जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी। असल मसला ये था कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए मैं इलाज के लिए गया था उनके पास। पहला हकीम जी बिल्कुल पहला हकीम था। उन्होंने मुझे गारंटीड बोला था कि मर्दाना कमज़ोरी 2 से 3 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल सेट हो जाओगे, बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको, और गारंटी के साथ उन्होंने बोला था। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर फ़ायदा नहीं होता मैं आपको पैसे आपके। अच्छा, ये उन्होंने अपनी ज़बान से कहा था? ये नहीं सही, सच बिल्कुल बता रहे हैं। तो फिर अभी क्या मतलब 2-3 महीने हो गए इलाज के बाद? बिल्कुल 3 महीने, मुझे 2 से 3 महीने इलाज, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बद से बदतर हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी इस हकीम ने जो है ना ख़त्म कर दी। एक मकामी ढाबा नुमा होटल पर उससे सारा मामला जानने के बाद हम एक मर्तबा फिर उसी हकीम के पास थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हकीम साहब? खैरियत से? आप क्या नाम है आपका सर? अब्दुल कुद्दूस साहब। ये साहब को जानते हैं आप? जी मैं जानता हूँ। ये आपके पास आए थे दवाई लेने के लिए? कितने पैसे दे चुके हैं अभी तक आपको? इन्होंने जो इनका मर्ज है मुझे उसी हिसाब से पैसे। काम क्यों रहे हैं आप? हौसला रखें, मतलब हकीम खुद अगर आप कांपेंगे
तो लोगों की आसाबी कमजोरी का इलाज क्या करेंगे सर आप? सर इन्होंने जो मुझे पैसे दिए हैं उसी हिसाब से मैंने। कितने पैसे दिए जी आपने? इन्होंने कम से कम मुझसे 20 से 25 हज़ार रुपये लिए और दवा लिए, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। इन्होंने बोला था 1 से 1.5 महीने में फ़ायदा हो जाएगा, और कितना अर्सा हो गया आपको लेते हुए दवाई? तकरीबन मुझे 2 से 3 महीने हो गए मुझे। क्यों लूट क्यों रहे हैं लोगों को आप? नहीं सर मैं लूट नहीं रहा, आप देखें अब ये आपके पास आ गए हैं तो आप। हमारे पास नहीं आए, हमने सुनो। तो देखा कि ये लड़के जा रहे हैं यहाँ से, हमने बड़ी मुश्किल से रजामंद किया है इनको यहाँ पे आने के लिए। आपके देखें सर एक मरीज़ आईसीयू में होता है और एक मरीज़ जनरल वार्ड में अच्छा। होता है, क्या उन दोनों पे खर्चा बराबर आता है? सर नहीं आता ना। ये कौन सी इमरजेंसी वार्ड में है, किसमें है? ये इमरजेंसी से भी बदतर आईसीयू वार्ड सब में। नहीं, सर तो जब आपने ये एक मिनट, तो आपने इनको क्यों कहा कि 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा? सच सर बताते जब ना ये मेरे। मेरे पास आए इन्होंने अपनी पोजीशन वाजे नहीं की, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। ठीक है अच्छा। सर, लेकिन बाद में मैंने जब इनको इलाज शुरू किया तो आपको लगा कि ज़्यादा पैसे आ सकते हैं इनसे? चलो नहीं नहीं पैसे आप पूछ लें, मैंने इनको पहले बता दिया था कि कितना खर्चा आएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। हाँ बताया था। इन्होंने बताया था कि जो है ना 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 महीने हो गए, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं जैसे पहले था वो अब कंडीशन नहीं रही है मेरी। 2 महीने के अंदर जो है ना शायद हालत 2 महीने खराब हुई है जी मतलब? बिल्कुल ख़राब हो गई है 2 महीने ये में। कैसे हकीम है आप? मतलब क्या, एक मिनट, आपके पास कोई डिग्री शिग्री है? सर आप, मैं हकीम हूँ, आप मेरे पास आगे डिग्री पूछ रहे हैं। आप जाए ना पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट से पूछे डिग्री, वो कहते हैं डिग्री जाली हो या असली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे पास आ आपको जाते पता ना, आपको पता ना कि उनकी डिग्रियां कैंसिल करने के बाद उनकी नशिस्तें भी कैंसिल कर दी गई हैं। आपका ताल्लुक भाई, मीडिया और उनका तरीका जो है वो, मेरी बात सुने, उनका काम जो है वो इंसानी जानों के साथ नहीं है बराह रास्त। आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं और वो जिस तरह बता रहा है कि मजीद खराब होगी उसकी हालत। सर आपका ताल्लुक मीडिया से, तो आप ये भी जानते होंगे कि आपका आर्टिकल 61 और 62 क्या कहता है अरकान आप पहले पार्लियामेंट ये के तो बारे भाई में। मेरे जाने ना कि आप क्या कर रहे हैं। डिग्री मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता दिखाएं। हूँ। आपके पास अथॉरिटी है डिग्री देखने की? मैम ये अथॉरिटी है ना, ये अथॉरिटी नहीं, है जो आपको आप- पैसे दे ये नहीं। 25,000 रुपए, वो आपसे डिग्री देखने का हक तो रखता है ना। तो भाई ये थ्रू प्रॉपर चैनल आए ना। क्या प्रॉपर अदालतों में जाए आपके लिए? अदालत में जाए बिल्कुल। अब केस अदालत करे आप नहीं, पर। अदालतें किस लिए बनी हुई है? नहीं तो आप क्यों, मतलब क्या धोखा क्यों कर रहे हैं? बस मैं धोखा नहीं कर रहा, मैंने आपको दलील दी है, बताया है कि एक मरीज आईसीयू में होता है, एक जनरल वार्ड में होता है, दोनों पे अलग पैसा खर्च आता है। मैं आपसे ये बात नहीं करना चाह रहा, ये आए थे मेरे पास तो इनकी क्या हालत थी? क्या हालत थी बताएं जी, क्या हालत थी? बहुत हालत ख़राब थी मेरी। इन्होंने जो है ना मेरे साथ बहुत देख लें आप, देख अच्छा लें, नहीं देख तो लें। अब ठीक हो गई हालत आपकी? नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सर मसला तो ये है कि जब ये आया था तो ठीक है खराब हालत में था, जब अब है बहुत ज्यादा खराब हालत में है। हकीम साहब आपके पास सर आप कितनी डेड बॉडियां हॉस्पिटल से उठाते हैं लोग, वहाँ पैसे दे के आते हैं कि आपने हमारा ओ मरीज भाई मार आप दिया। दुनिया जहान को गलत कह रहे हैं, आप खुद को तो सही करें यार। दुनिया जहान की बात नहीं, कुल्लिया है कभी आप सर। आइन के कि आप- आर्टिकल पे चले जाते हैं, कभी आप जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ से डेड बॉडी लेके आते मिसालें हैं। ना दें, बात सीधी सी है, मेरी बात सुनिए, बात सीधी, एक मिनट, बात सीधी सी है। ये बंदा आपके पास आया, इसने ये आपको मेरे पैसे पास- दिए, ये मेरे इसकी पास- हालत मजीद खराब हो सर गई। ये मेरे पास आया था कि मुझे मर्दाना कमजोरी है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि मर्दाना, ये मर्दानी और आप मर्दाना अरे कमजोरी, सुन ले और सर, मेरी बात तो सुन लेना, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज भाई कैसे करेंगे? आपके हाथ खुद कांप रहे हैं बात करते हुए हमसे। मर्दानगी का ताल्लुक सिर्फ बिस्तर से नहीं होता भाई, मैदान जंग से होता है। ये हर चीज को मर्दानगी नहीं समझ तो क्या लेते मैदान हैं। जंग, क्या मतलब मैदान जंग के लिए हाँ, तैयार मैदान करेंगे जंग आप के इसको? लिए ये आए, हम इनको तालीम देंगे, तरबियत देंगे, तैयार करेंगे। हमारे आप पास दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, एक बिल्कुल सीधा सा एजेंडा है, आपने इससे इतने पैसे लिए, इसकी हालत मजीद खराब हो जैसा गई है इनका बस। मर्ज था मैंने उसी हिसाब से पैसे लिए, मैंने कोई गलत पैसे और नहीं इलाज लिए। नहीं किया? आप इलाज किया ना वो जनाब। भाई खराब होगी ना, उसकी हालत ज्यादा खराब होगी ना, वो बता रहा है, आपके सामने खड़ा है यार मैंने एक कहा आदमी। ना सर, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और किसी से इलाज कराते हैं, अगर मरीज की ज्यादा हालत खराब, वहाँ पैसों का मुतालबा करते हैं। हमारा काम बड़ी मैं समझ गया। अच्छा हमारा खत्म कर दी इन्होंने। जैसी जिंदगी थी ना पहले, उससे भी बदतर हो गई। आपकी जिंदगी मैंने नहीं, पहले से जब आपने मैं पहले आया था, मैं आपके पास, आप मैं उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत सही थी, बेहतर थी, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला। आपने और आप बात सुने, और आप एक इन्होंने मुझे खुद बताया था सर इनकी हालत क्या थी। अब मैं, मीडिया है आपका, मैं नहीं कहना चाह रहा, ये लोग देखेंगे, मैं नहीं कहना चाह रहा जो इनकी हालत थी। और आपने धक्के भी दिए इस गरीब आदमी को, यहाँ पे हम खड़े हुए देख रहे थे कैमरा लगा के। पैसे वापसी करें जो मैंने आपको पैसे दिए हैं सबसे। सर इन्होंने मुझे धमकी लगाई, और आप धक्के दे रहे थे धमकी के बदले में? धक्के नहीं दिए थे ये भाई रिकॉर्ड पे है, कैमरे में रिकॉर्ड। भाई मेरी दुकान पे आके अगर ये मुझसे तो आप धक्के देंगे उसे? मैंने इनसे कहा कि आप जिस आदमी से आपने 25,000 लिए हैं उसे धक्के देंगे आप? सर मैंने इनको मैंने ये कहा है कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ। अगर आप नहीं जाएंगे और अगर आपका कैमरा था, मुझे नहीं पता, हाँ, देखा रिकॉर्डिंग तो पे फिर है ना। मैं फोन कर रहा था, मैं फोन बदमाश गुंडों को नहीं कर रहा था, हमें क्या पता? मैं पुलिस को कर रहा था। किसको कर रहे थे आप जी? देख लें, इनको धमकी दी थी इन्होंने, फाइल पे देख ले 15 का होगा, मैं पुलिस को फोन अच्छा कर तो रहा ये भी पुलिस को बता देते हैं आप? था। पुलिस को बता नहीं देते। तो पुलिस को क्यों फोन कर रहे थे फिर आप? एक 2 नंबर काम कर रहे हैं, एक आपके पास डिग्री नहीं है, उससे पैसे आपने 25,000 रुपए लिए, उसकी तबीयत ज्यादा खराब कर दी, ऊपर से पुलिस को कॉल कर रहे थे, कोई मेल जोड़ तो नहीं, होगा। मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ, मैं भत्ता दूंगा तो पुलिस से हेल्प लूंगा, बगैर ये नहीं भत्ता दिए हेल्प नहीं ले सकता पुलिस 2 को। नंबर आदमी की हेल्प करने के लिए किस तरह आएगी पुलिस 15 पे कॉल करके?
2 नंबर ये आपने कैसे साबित मैंने इस तरह साबित कर दिया कि कि अभी तक आपने डिग्री नहीं दिखाई मुझे। मैं डिग्री आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुके, डिग्री है हमारे पास, डिग्री लेकिन मैं आपको कहाँ से कह सकता हूँ कि बनवाई कहाँ डिग्री से आपने? जितने रोप आप मुझ पे झाड़ रहे हैं हाँ ना, जी। इतना ही दस्ती पे जाके भाई, झाड़िएगा। यही मसला है ना, यही मसला है। आप दुनिया मैं- जहान की बातें कर रहे हैं, मैं- अपने गिरबान में जान कर नहीं देख रहे मैं ना। आपको डिग्री दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसे ही जैसे आप मुझ पे बरस रहे हैं ना, इतनी हिम्मत करके ना आप दस्ती वगैरह पे भाई दस्ती का मेरी जान से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। डिग्री से तो ताल्लुक है ना। डिग्री को लानत भेजे ना आप। अभी- एक आदमी की अभी आप कह रहे हैं डिग्री मेरी बात दिखाई, अभी सुनिए, कह वो रहे हैं एक लानत आपके भेजिए। सामने रोते हुए ये आदमी कह रहा है कि मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी आपने। जी जी। दस्ती ने इसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद क्या नहीं की ना? इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जब ये मेरे पास आए थे उस वक्त भी रोते हुए आए थे? जनाब पूछे इनसे आप। बिल्कुल रोता हुआ आया था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ये किया था कि 2 से 3 महीने में आपको फायदा होगा, लेकिन फायदा अभी तक मुझे फायदा नहीं हुआ है। अभी तक फायदा नहीं हुआ। इन्होंने बोला था 2 से 3 महीने में जैसे आपको मैंने फायदा मेडिसिन होगा। कहा था, आपने वैसे यूज की। बोला था कि इतना पैसा खर्च नहीं। होगा, फायदा हो जाएगा, फायदा हुआ। मैंने जैसे कहा था, आपने बोला था कि फायदा हो जाएगा, गारंटीड फायदा होगा, गारंटीड। अभी आप मैंने आपसे जब आए थे आप जब आपने आप मुझे 2 महीने अभी जब आप आए थे मेरे पास, मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मैंने कहा था आपने मेडिसिन वैसे यूज की? बिल्कुल वैसे ही आपसे नहीं, mistake बिल्कुल हुई? वैसे वो ही- पागल है कि कोई वैसे mistake यूज नहीं अगर करेगा। पागल है तो फिर मेरे पास क्यों आया जनाब? नहीं, जैसे आपने बताया वैसे यूज करेगा ना। मैं भाई डिग्री दिखा दे, चल खत्म हो गई बात, डिग्री दिखा दे। मैं आपको डिग्री दिखा दूं। जिंदा होता है, मुर्दा जिंदा नहीं होता जनाब। यार आप एकदम हकीम साहब सबके सामने खोल दूंगा कि जब आप मेरे पास आए थे तो क्या था? आप ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं आप। बुला सकता आपको है, बातें जरूर बड़ी नहीं आती हैं, तो ये तो मुझे नहीं, आपको बातें नहीं हिकमत आती, आती हो ना आती हो, नहीं। बातें बड़ी आती सर हैं मुझे आपको। हिकमत भी आती है, मैं 10 ऐसे लोगों दिखाइए को ना। मिला सकता हूँ जिनका मैंने इलाज किया है। मिलवाइए, बुलाइए उनको। सर डिग्री मैं यहाँ सजा के थोड़ी रखूंगा सर। क्यों नहीं रखेंगे? जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ डिग्री होगी सर ना आप आपकी। बासी जाएंगे तो इमरजेंसी के सामने डॉक्टरों की डिग्री लगी होगी। मैं भाई डिग्री दिखा दे, चल खत्म हो गई बात, डिग्री दिखा चले दे। मैं आपको डिग्री दिखा देता हूँ। आप पैसे भी दे, मेरे पैसे दिलवाए। पैसे भी वापस करें ना, अगर आपको एक फायदा नहीं हुआ तो पैसे वापस पैसे करने चाहिए अगर ना। आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी अस्पताल से, तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। गारंटीड फायदा होगा, गारंटीड। हाँ तो अभी इलाज जारी रखें, अभी इलाज जारी रखें। 2 महीने हो गए, आप 3 जब महीने, मेरे 2 पास आए महीने थे, हो गए, अरसा ज्यादा हो गया है। देखिए मरीज जिंदा होता है, मुर्दा जिंदा नहीं होता जनाब। यार आप एकदम हकीम साहब सबके सामने खोल दूंगा आप 2 कि जब आप मेरे पास आए थे तो क्या था? आप ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को, लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं आप। ब्लैकमेल की बात आप नहीं है कर सर। रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ब्लैकमेल यार। आपके सामने उन्होंने कहा है सर। अभी आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मैं इस black- आदमी को कि मैं राज सबके सामने मैंने- खोल दूंगा। ये ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। नहीं तो जब ये मुझे अभी तो कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे हैं आप। नहीं, जब ये मुझे ब्लैकमेल करेगा मैं इनको ब्लैकमेल नहीं मैंने करूंगा। आपको क्या ब्लैकमेलिंग क्या की, मुझे ये blackmail कर रहे बताओ। हो? पूरा यहाँ सब लोग पहुंचे हुए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है ये क्या? ब्लैकमेलिंग थोड़ी है। तो क्या है? यार आप उसे धक्के दे रहे थे, आप उसे धक्के दे रहे थे। उससे मैंने पैसे धक्के नहीं लेकर। दिए, मैंने आपको मैं अपने सेल पे नंबर दिखा देता हूँ। मैंने 15 पे मैंने तो हुंडा यही मतलब बदमाशों है को ना, फोन पैसे नहीं देते हैं किया। आप 15 वालों को। पैसे नहीं, यानी ये कहाँ से आप साबित करेंगे कि भाई हम मैं पैसे यहाँ से देंगे तो साबित बुलाएंगे? करूंगा कि आप 2 नंबरी कर रहे हैं, कोई लोगों भी की सिविल- जानों से खेल रहे हैं, आपके कोई पास भी- डिग्री नहीं है। कोई भी सिविल आदमी पुलिस को बुला सकता है। आपको बातें जरूर बड़ी नहीं आती हैं, तो ये तो मुझे नहीं, आपको बातें नहीं हिकमत आती आती है, वो ना आती हो, नहीं। बातें बड़ी आती सर हैं मुझे आपको। हिकमत भी आती है, मैं 10 ऐसे लोगों दिखाइए को ना। मिला सकता हूँ जिनका मैंने इलाज किया है। मिलवाइए, बुलाइए उनको, बुलाइए। आप कोई टाइम रखें और आ जाएं। आप इतने मेरे झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मफरूतों पे मबनी बातें हैं इनकी, और कुछ भी नहीं है। उस आदमी की हालत देख रहे हैं, गरीब नौजवान आदमी की सर इसकी हालत तबाह ये कर मैंने दी है। नहीं की, मैंने पैसे इनकी अलग हालत उससे आपने झाड़े हैं। मैंने इनकी हालत ऊपर से बेहतर- आप गुंडागर्दी अलग कर रहे हैं, 15 वालों सर, को आप गाली इस- कर रहे बकायदा हैं। मुझे डिग्री धमकी आपके दी पास कि अभी निकल तक जाओ आप यहाँ से। डिग्री दिखा दें, बात खत्म, चलें बस। सर अगर आप नाराज ना हो ना, आप मुझे जेल भेज दीजिएगा। सबसे गुंडे तो आपको खुद पता है कौन है यार। कौन है? हम हैं गुंडे? आप लोग क्या कर रहे हैं आपको पता हो? नहीं तो गुंडे हैं हम। नहीं, मैंने ये यानी नहीं अगर कहा। आपको हम आपका असली चेहरा जो है दिखाएं लोगों को तो गुंडे बन जाते असली हैं। चेहरा आप हमारा नहीं दिखा रहे भाई ना डिग्री सर। दिखा दें ना, आपका चेहरा दिखा रहे हैं, आप- हम इसीलिए कह रहा हूं मैं। आप गुंडे नहीं है। आप डिग्री दिखा दें, आपने बात ये खत्म। रवैया कभी बड़े लोगों के साथ किया है? बिल्कुल किया है। कब बताएं? मुझे बताएं क्या अरे जब- हम आपके प्रोग्राम देखते हैं यार, रोजाना देखते इसीलिए तो आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं ना। नहीं, ज्यादा- क्या क्या रोजाना सियासतदानों की, नहीं। जर्नैलों की, जजों हैं। की? नहीं, मीडिया देखना और अपने आप को आगा रहना, ये ज्यादा बातें करना नहीं नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। क्या आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा तबका है जिसका एहतसाब नहीं करता मीडिया? एहतसाब करता है। बताइए। दस्ती साहब का बयान आपके गुजरा दस्ती- चैनल पे, दस्ती साहब के आप खिलाफ- ऐसे बरसे हैं, दस्ती- उन पे ऐसे बरसे हैं। सर, जी हुजूर। सर आप दस्ती साहब को हुजूर किसने कहा? देखें जनाब, अरे सर दस्ती मैं साहब आप- इसी मीडिया के प्रोग्राम्स में से उठ के गए नाराज होकर, याद है ना आपको? अगर आप मीडिया देखते हैं तो आप ऐसे ही बरस रहे थे उन पे? बरस रहे थे तो उठ के गए ना। कैसे बरस रहे थे? प्रोग्रामों में से उठ के गए भाई, वो नाराज होके प्रोग्राम छोड़ के वो- चले गए वो- दस्ती साहब। वो इसी मीडिया के वो प्रोग्राम तो में। अभी भी कहते हैं भाईजान कि डिग्री डिग्री होती है, और मेरे पास तो असली डिग्री वो है ही नहीं ना आपके पास, दिखाएं। दिखा रहा हूँ ना सर। आप टाइम देंगे तो मैं दिखाऊंगा। पिछले आधे घंटे से डिग्री नहीं दिखा सके आप। सर डिग्री मैं यहाँ सजा के थोड़ी रखूंगा सर। क्यों नहीं रखेंगे? जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ डिग्री होगी सर ना आप आपकी। बासी जाएंगे तो इमरजेंसी के सामने डॉक्टरों की डिग्री लगी होगी। भाई उसके पास होगी ना डिग्री। पास होगी तो मंगाने में टाइम लगेगा सर। अच्छा अभी हम मंगवाएंगे डिग्री। मैम
मंगवाऊंगा या लॉकर में पड़ी होगी? ये आपका मसला नहीं है, ये हमारा आपका उसका मसला भाई। ये आपका 25,000 दिए उसने आपको, गरीब आदमी ने। 25 उसका मसला है यार, ये मेरी कंडीशन बद से बदतर कर दी। उसका मसला है भाई, उसका यार, जब मसला आप ये मेरे पास जिसकी आए- जिंदगी से खेला है आपने। बद से बदतर करके डिग्री दिखाएं हकीम साहब, ये अपनी दवा पकड़े और मुझे पैसे वापस करें। एक मिनट, पैसे वापस कर दें या डिग्री दिखाएं? अभी हमने एक केस में वकील को दिए थे पैसे, अच्छा, बेल नहीं करा सका, उसने पैसे हमें वापस नहीं दिए जनाब, माजरत के साथ। और वकील भी वो बहुत बड़ा है। देंगे ये मैंने आपको बता दिया, कुछ चाहे कुछ भी हो। मैं फोन करके चाबी मंगा लेता हूँ, डिग्री है यार। अच्छा, चाबी भी नहीं है, डिग्री भी नहीं सर, है, इसकी जिम्मेदारी किसको सर बेवकूफ आपकी बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ सर, बना ये रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, माजरत। जिम्मेदारी है भाई हमारी। एक गरीब आदमी, उससे आपने पैसे ऐंठे, उसके बाद उसकी जिंदगी वो कह रहा तबाह बर्बाद कर दी आपने। सर आप एक सर, जब वो मेरे पास ये देखिए, ये माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया से ये देख रहे हैं आप, इस पे मुझे पूरा शेड्यूल लिख के दिया है कि ये सुन लें। वो कह रहा है कि मैंने उसके मुताबिक इस्तेमाल किया है। बातें खत्म हो जाती है ना, छोड़ दें, सब सिंपल जवाब। डिग्री दिखा दें। ठीक है, आप मुझे टाइम दें, मैं डिग्री। कितना टाइम देंगे आप? मसला ये कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां रखें ना डिग्री यार। मैं डिग्री अभी चाबी मंगवा लेता हूँ, आप मुझे अच्छा, ना चाबी है ना डिग्री है कि क्या यहाँ क्या है, क्या आपके पास यहाँ पे? सर, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं आपसे उलझ नहीं सकता। भी लेकिन लोग आप पता लोग नहीं फैसला कैसी करेंगे बातें- कौन कैसी बातें कर रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे कि कौन कितनी ज्यादा। आप ऐसा करें, लोगों से सिर्फ ये पूछ लें कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर डिग्री अपने पास रखता है? डॉक्टर अपॉइंटेड होता है ना जब वहाँ पे, तो जाहिर है पूरे प्रोसेस के थ्रू होता है ना। आपकी तरह तो नहीं कि एक दुकान खोल ली धोखा देने के लिए लोगों को और बैठ गया वहाँ पे, और ना उसके पास चाबी है ना उसके पास डिग्री है। कैसे कह रहे हैं? सर, मैं नहीं, धोखा? सबूत है मेरे साथ। आप एक आदमी की बात पे यकीन करें, मैं 10 ऐसे ला दूं जो यहाँ मैं से कह रहा हूँ फेस या बुलवाएं। ठीक है, मैं बुलवाता हूँ। ठीक है, मुझे टाइम दे। मैं टाइम कितना टाइम चाहिए आपको? सर, टाइम लगेगा, वो मेरे मुलाजिम नहीं है सर। सब बातों की एक बात, डिग्री खत्म हो गई बात। सर, मैं आपको डिग्री दिखा देता हूँ, एक मिनट सर। अभी नेटवर्क वालों के पास। किन के नेटवर्क में वालों के पास? अच्छा, अभी ये नेटवर्क पे डाल दी आपने सारी कहानी। क्या कर रहे हैं? सर, मेरे पास मेरे दूसरे गाहक भी आएंगे, इतना टाइम नहीं। ये पकड़े जनाब, ठीक है? आप मेरे पास जब आए थे तो आपकी हालत क्या थी, आपको खुद बोला। डिग्री नहीं दिखाएंगे आप हमें? सर, आप रुक जाएं, मैं डिग्री दिखा देता हूँ सर। अब मैं फौरन आपको हथेली पे सर फूल जमाना। बाकी कितने रह गए? पूरे पूरे देना पैसे वापस इनको। आप ऐसा करें, एक मिनट सुन लें, आधे पैसे हैं, आप 4 दिन के बाद आगे आपको एतमाद है 4 दिन बाद ये पैसे देंगे? आप कंफर्म कर देंगे तो मुझे आपको ले आएंगे। बस ठीक है, सही है। अगर नहीं आएंगे तो फिर नंबर आपको हम देते हैं, बात करेंगे। तो डिग्री अभी अभी नहीं है आपके आप पास? जब दोबारा आएंगे तो हम आपको डिग्री देंगे। 4 दिन बाद दोबारा है डिग्री देखने के लिए? सर, आप फलाई काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका एहसास तो नहीं है आपको? अभी भी तो आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप आ गए ना सर। जो आपकी जिम्मेदारी है उसका भी तो एहसास करें तो ना, मैं हकीम अपनी साहब। जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। जब मैं 4 दिन के बाद आपको डिग्री दिखाऊंगा, आपको 4 पता दिन चल में बनवा लेंगे जाएगा। डिग्री आप कहीं ना कहीं से। आप खुद अभी आप ही कह रहे थे। अगर 4 दिन में कहीं डिग्री बन जाती है तो फिर आप खुद सोचे ना सर, कि जो इस तरीके से डिग्री बना देते हैं, कभी वही रवैया उनके साथ जाके रखे, हमें खुशी हो। हम सबके साथ यही रवैया रखते हैं हकीम साहब, सबके साथ यही रवैया होता है। सर, आपके इस साथ मुल्क बड़े में अदब, सबके साथ, एहतराम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं हम, सर, इस बावजूद मुल्क इसके कि में इस आदमी की सबके ज़िंदगी तबाह कर साथ दी ये आपने। रवैया नहीं होता सर। आप खुद भी जानते हैं ये बात। चलें, मेहरबानी हकीम साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि इस एक शख्स की वजह से हम इस नाम नेहाद हकीम तक पहुंचने में कामयाब हुए, और जिस तरह की गुफ्तगू ये हकीम साहब करते थे, यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़ी आसानी से सादा लौह लोगों को, नौजवानों को अपनी बातों में फांस लेते होंगे, लेकिन इनकी हकीकत क्या है ये भी आपने देखा। और अब हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो डिग्रियाँ बनाने का सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे बनती हैं, कुछ इस बारे में भी आपको हम आगाह कर सकें। सलामुअलैकुम शाह साहब, मैं बात कर रहा हूँ। शाह साहब, एक वो डिग्री बनवानी थी जाली हकीम वाली ना, इस्लामाबाद वाली। जी जी शाह साहब, कितने दिन लगेंगे? एक सेकंड होल्ड करिएगा। यार वो कह रहे हैं कि बन जाएगी, 3000 रुपये लगेंगे, लेकिन 4 दिन लगेंगे। रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें वेरीफाई हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन? हाँ। अच्छा शाह साहब, मतलब ये क्या, ये आप रजिस्ट्रेशन होगी या विदाउट रजिस्ट्रेशन? हाँ, कहाँ पर हो?
यार ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। और ये तो बड़ा डर लग रहा है, बड़ा खतरनाक बंदा था भाई। बोल रहा है आपको मास्टर्स की डिग्री बनवा दूंगा, ग्रेजुएशन की बनवा दूंगा रजिस्ट्रेशन के साथ, BA MA ग्रेजुएशन BSc आप कुछ भी किसी की डिग्री बनवा दूंगा। तो भाई डर रहा था बड़ा। स्टैम्प सब लगी है। हाँ। सारी चीज़ें तो नाज़रीन, ये अब से मुझे भी हकीम इकरारुल हसन कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास ये अब लाइसेंस है कि मैं सादा लौह लोगों की ज़िंदगी से खेल सकता हूँ और जो चाहे जिस तरह की चाहे अद्वियात उन्हें दे सकता हूँ। और हम हैरान थे कि जितने हकीमों को हमने अब तक जांचने की कोशिश की, उन सबके पास इस तरह की डिग्रियां मौजूद थी, लेकिन अब पता चला कि इसका असल राज क्या है, हुकूमत कहाँ है, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग जो कि माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, वो सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं।